दोस्तों आप लोगों ने कभी ना कभी तो ज़रूर सोचा होगा कि काश मैं सामने वाले का दिमाग पढ़ सकता। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है या फिर सोच रही है, काश मैं ये जान पाता। क्योंकि कई लोग ये ज़रूर सोचते हैं कि यार कहीं सामने वाला मेरे बारे में कुछ अजीब तो नहीं सोच रहा। कई बार वो इसी बात से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और अपनी बात को उस कॉन्फिडेंस के साथ कह नहीं पाते जिससे उन्हें कहना चाहिए। पर दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि इसका एक सॉल्यूशन है कि आप सामने वाले का दिमाग तो नहीं पढ़ सकते, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ करके उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये ज़रूर जान सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के बारे में, जिससे आप ये देख सकते हैं कि क्या सामने वाला आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है या फिर बस वो आपकी बात को बेमतलब ही सुन रहा है। स्वागत है आप सभी का फैक्ट जिन की एक और नई वीडियो में। लिस्ट में पहला नाम आता है स्माइल का। स्माइल एक ऐसी चीज़ है जो हम सब अगर सही से इस्तेमाल करना जान जाएँ, तो शायद ये हमारे बहुत से काम को आसान बना देती है। स्माइल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो बच्चे से लेकर के बूढ़े तक बहुत अच्छे से समझते हैं। पर क्या आपको बता दें, 18 अलग-अलग तरीके की स्माइल्स होती हैं। पर अजीब बात तो ये है, 99% ऑफ स्माइल्स फेक होती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही ऐसी स्माइल होती है जो रियल होती है और इंसान रियलिटी में हैप्पी होता है। तो जब भी आप किसी से मिलें, तो उसके बिहेवियर को जानने के लिए ये देखें कि इंसान किस तरीके से मुस्कुरा रहा है। क्या वो जेनुइनली खुश होने वाली स्माइल दे रहा है या फिर बस वो आपकी बात को सुन कर के मुस्कुरा रहा है कि हाँ, हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, तू बता रहा है, सही कह रहा है। फ़र्ज़ी में बस मुस्कुरा कर के देखे पड़ा है। तो आपको अगर ऐसा जानना है सामने वाले के बारे में, तो आपको उसकी स्माइल को बार-बार नोटिस करना होगा। देखना होगा कि क्या सामने वाला जेनुइनली आपके साथ स्माइल कर रहा है या फिर वो स्माइल को फ़ेक बना रहा है। अगली चीज़ है विथड्रॉन। अब ये विथड्रॉन क्या होता है? जब भी आपके सामने वाला अपने हाथों को क्रॉस कर ले या फिर अपने पैरों को क्रॉस कर ले या फिर उन्हें दोनों को ही साथ में जोड़ ले, जैसे हम नेशनल एंथम के टाइम करते हैं, तो इसका सीधा से मतलब समझ जाइएगा कि वो इंसान कन्वर्सेशन से हटना चाह रहा है। इसका ये मतलब है कि आपकी बातें उसे पसंद तो नहीं आ रही हैं, बट वो खड़ा है सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो सीधे-सीधे स्ट्रेटली कहना नहीं चाहता है कि यार क्या बकवास कर रहा है, हटना। सो ऐसी सिचुएशन में यही सही रहेगा कि आप भी उसे और परेशान ना करें और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को देखते हुए कन्वर्सेशन को किसी बहाने से एंड कर दें और उस कन्वर्सेशन से हट जाएँ। सबसे सही यही होगा। अगर बात हो रही है ह्यूमन साइकोलॉजी की, तो आँखों का रोल कैसे ही ना आए। आँखें वो हैं जो ज़्यादातर लोगों की सच्चाई बता देती हैं। इंसान अपने मुँह से झूठ बोल सकता है, पर अपनी आँखों में जो सच है, वो उसे छुपा नहीं सकता। तो अब आपको सामने वाले की आँखों में ऐसा क्या देखना है? असल में उसकी आँखों में कुछ भी नहीं देखना है। देखना है कि वो अपनी आँखों को किस तरीके से प्रेज़ेंट कर रहा है। अगर वो बार-बार अपनी आँखों को खोलने में टाइम लगा रहा है, अपनी आँखों को कवर कर रहा है, उन्हें बार-बार आँखों के ऊपर हाथ ले जा रहा है, बार-बार आँखों को मसल रहा है, आँखों में जैसे कर रहा है जैसे उसे आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, ऐसा कुछ। इसका सीधा-सा मतलब है कि वो इंसान डिसबिलीव दिखा रहा है, मतलब आप पे उससे ज़्यादा भरोसा नहीं है और आपसे वो एग्री नहीं है। अगर आप कोई भी बात कहते हो कि सुन ना वो मूवी बहुत अच्छी है, अगर वो आँख मलते हुए बोल रहा है कि हाँ यार, सही बोल रहा है, काफ़ी अच्छी है, तो इसका ये मतलब है कि वो इंसान आपसे एग्री नहीं है, बट कन्वर्सेशन की पकड़ बनाए रखने के लिए वो इंसान आपसे एग्री कर रहा है। और कई बार तो ये एंग्ज़ायटी भी होती है जब इंसान सामने वाला डरा हुआ होता है या फिर उसे वो भी कॉन्शियस होता है बातों को लेकर के, तब सामने वाले ऐसे एक्ट करता है। पर ज़्यादातर वक़्त ये डिसबिलीफ और डिसएग्रीमेंट ही होता है। तो अगर आप कभी भी किसी को बार-बार अपनी आँखों के साथ इंटरैक्ट करता हुआ देखें, तो सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप उससे पूछें कि आपका रिव्यू क्या है? अगर आप किसी से पूछें कि यार ये मूवी, ये गेम कैसी लगी? और अगर सामने वाला आँखें मलते हुए बताए कि हाँ यार अच्छी है, तो उससे आप ज़रूर ये पूछें कि अच्छा क्या अच्छा लगा या फिर तुम्हारी फ़ेवरेट मूवी कौन-सी है? इससे इंसान को थोड़ा कम्फ़र्ट मिलता है, जिससे वो ईज़िली आपकी कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना चाहेगा। अब इंसान जब अपनी आँखों को छू ही रहा है, तो क्यों ना ये भी देखा जाए कि कहीं वो अपने फ़ेस को तो नहीं छू रहा है। दोस्तों, फ़ेस को छूना कोई भी ऐसी गलत साइन नहीं है, पर फ़ेस को छूने का ये मतलब है कि सामने वाला इंसान थोड़ा-सा डिस्कम्फ़र्ट है, यानी कि और डिस्कम्फ़र्ट का ये मतलब नहीं है कि वो इंसान मतलब आपसे बात नहीं करना चाहता या फिर वो कई बार हम
लोगों को देख कर के कंफर्टेबल नहीं होते। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर भी जा रहे हैं और कोई बहुत ही फेमस इंसान या फिर कोई इस टाइप का इंसान आपसे बात करने लग जाए, सो कई बार हमें डिस्कम्फर्ट हो जाता है। या फिर कोई आपका बहुत पेरेंट या फिर कोई मेहमान जिससे आप बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, तो उस टाइम इंसान अपना फेस वगैरह छूता है। तो अगर सामने वाला आपसे भी फेस टच कर करके बात कर रहा है, जिसमें अक्सर औरतें या लड़कियां अपनी नेक, अपने कपड़े, ज्वेलरी और हाथ और बाल वगैरह छूती हैं, तो उस वक्त ये समझ लीजिएगा कि वो इंसान थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है कन्वर्सेशन से। और इससे आप कंफर्टेबल उसे कैसे कर सकते हैं, उससे आप उस लैंग्वेज में बात करिए जिससे वो आपसे बात कर रहा है। ये सामने वाले को दिखाएगा कि वो और आप ज़्यादा तक सिमिलर हैं और उसे कोई भी डिस्कम्फर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। वो और आप एक ही जैसे हैं और बिल्कुल ही बात कर सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। तो सबसे अच्छी एडवाइस यही रहेगी। अब अगली चीज़ आती है कॉन्फिडेंस। जी हाँ, कॉन्फिडेंस। अब ये आप सामने वाले का देख भी सकते हैं और सामने वाले को दिखा भी सकते हैं। और कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं है कि आप छाती तान करके बैठ जाइए। वो असल में शो ऑफ होता है और एरोगेंस होती है, जो कि कन्वर्सेशन को बिल्कुल ही ख़राब करने में बहुत अच्छा रोल निभाती है। सो मत कीजिएगा ये चीज़। कॉन्फिडेंस होता है जब भी इंसान अपनी बात को ईज़िली कह देता है, जो भी उसके मन में चल रहा है वो बिना अटके अपनी बात को कह सकता है। सामने वाले को अपने ही जैसा एक नॉर्मल इंसान समझता है और उससे बात करने में घबराता नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपको घबराहट हो रही है अंदर से, या फिर आपको नोटिस करना है कि क्या सामने वाला कॉन्फिडेंट है, तो आपको बस कुछ नहीं करना, उसकी बॉडी को देखना है कि वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है। अगर सामने वाला बोलते वक्त अपने पैर हिला रहा है, अप डाउन कर रहा है पैर को, तो इसका मतलब वो थोड़ा सा अनकॉन्फिडेंट है बोलते वक्त। पर अगर कोई भी इंसान जैसे टेबल वगैरह पे बैठा हो और टेबल पे अपनी फिंगर को टिप 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 कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट है। अगर सामने वाले ने अपना पूरा हाथ जेब में डाला हुआ है पर उसके बावजूद उसके अंगूठे बाहर हैं, तो इसका भी ये सीधा सा साइन है कि वो आपको कॉन्फिडेंस दिखा रहा है या फिर वो कॉन्फिडेंट बंदा है। बिकॉज जेब में हाथ डालना एक अनकॉन्फिडेंट आदमी का साइन है। बट अगर कोई भी इंसान अपने अंगूठे बाहर रखता है, इसका मतलब है कि वो स्टाइल शो ऑफ कर रहा है, और स्टाइल शो ऑफ करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। तो ये ट्रिक है सामने वाले को समझने की, पर इसे आप भी यूज़ कर सकते हैं खुद का कॉन्फिडेंस शो करने के लिए। आपको बस करना क्या है कि बोलते वक्त अगर आपके आसपास कोई टेबल है तो उस पर उंगली धीरे धीरे टैप करिए, ज़्यादा तेज टैप मत कीजिएगा। आवाज़ आपकी बात की वैल्यू है, आपके टेबल के चिटपिट की आवाज़ की नहीं। धीरे धीरे अपने अंगूठे बाहर रखिए और कहीं पर भी खड़े होते वक्त अपने पोस्चर को अच्छे से मेंटेन रखिए। अब आती है सामने वाले की झूठ पकड़ने की। सबसे ज़्यादा शायद लोग इसी बारे में सोचते होंगे कि सामने वाला झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि इसे आप पहचान सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हर बार आप पकड़ लोगे, बट 70% चांसेस हैं कि अगर आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को पहचान लो तो शायद आप समझ जाओ कि वो आदमी झूठ बोल रहा है या फिर नहीं। जब भी इंसान कोई झूठ बोलता है, वो अपनी बॉडी को एकदम ही स्ट्रेट रखेगा, बिल्कुल भी मूवमेंट ना के बराबर करेगा। अपनी बात को बताते वक्त बिल्कुल भी मूवमेंट ना ही करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो इंसान अपनी बात को लेके कॉन्शियस है। तो उससे बस ये लगेगा कि मैं अपनी बात कितने अच्छे से कह दूँ, तो उस वक्त वो अपनी बॉडी पर, अपने हैंड्स पर और आँखों पर फोकस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आप समझ जाएंगे कि वो इंसान झूठ बोल रहा है। और अगर सामने वाला झूठ बोलते वक्त अपने हाथ पैर को मूव कर भी रहा होगा, तो उसका कोई भी मूवमेंट का कोई स्पेसिफिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। वो बस अपने हाथ पैर को इधर उधर हिलाएगा और अपने पैर को इधर उधर स्विंग करेगा, हाथ को इधर उधर स्विंग करेगा, पैरों को मोड़ेगा, या फिर हो सकता है कि अपने पैर से ज़मीन पर धीरे धीरे स्क्रैच मारे और उस टाइप की हरकतें करे, तो इंसान समझ जाइएगा कि झूठ बोल रहा है। तो आप समझ जाइएगा कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है। इसे पकड़ना काफ़ी मुश्किल है और हर बार ये सच नहीं होता है, बट इन मैनी केसेस जब आप किसी भी नए इंसान से मिलें तो आप जान सकते हैं कि वो इंसान आपसे कितना सच बोल रहा है। क्योंकि एक कॉन्फिडेंट और सच बोलने वाला इंसान हमेशा कॉन्फिडेंट होकर अच्छे से अपनी बात को कहता है। और यार अभी तक तो मैं आप लोगों को वीडियो में सिर्फ भड़का ही रहा हूँ कि सामने वाले का आप कैसे झूठ पकड़ो, कॉन्फिडेंस देखो और ये करो और वो करो। चलो अब बात कर लेते हैं कि सामने वाले का पॉजिटिव एक्शन कैसे समझें। पॉजिटिव एक्शन क्या है कि जब भी इंसान आपसे बात करने के लिए खुश होगा, बात करने में खुश होगा, आपकी बात से सहमत होगा, कन्वर्सेशन को एंजॉय करेगा, तो वो उस वक्त क्या करेगा? उस वक्त इंसान जेनुइनली मुस्कुराता है। जेन्युइन मुस्कुराहट के कुछ साइंस है, जैसे कि आँख के पास वाली मसल्स में रिंकल्स आ जाना, फेस के माउथ के अराउंड रिंकल्स आ जाना और उसके गाल फूल जाना। ये एक
नेचुरल स्माइल के साइंस हैं। और इसके अलावा अगर कोई अपने हाथों को साथ में रब कर रहा है, रगड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान जानना चाहता है कि अब आप आगे क्या बोलोगे। आपने कार्टून्स में देखा होगा कि जब भी वो कुछ खाने जाते हैं या फिर कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो, तो अपने हाथों को मलते हैं। और यही साइन असलियत में भी होता है कि जब भी इंसान अपने हाथों को साथ में रखता है या फिर उन्हें रब करता है, तो इसका ये मतलब है कि वो कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट ले रहा है और वो जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। और आप भी यही सेम चीज़ परफॉर्म कर सकते हो अगर आप सामने वाले को पॉजिटिविटी दिखाना चाहते हो तो। क्योंकि सामने वाला कॉन्शियसली भले आपको समझ ना सके, पर उसका सबकॉन्शियस माइंड ये ज़रूर समझ जाएगा कि आप असल में हैप्पी हो और उसकी कन्वर्सेशन को एंजॉय कर रहे हो। और एक और साइन है जो आपकी पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों को एक साथ दिखा सकता है, वो है टच। आपको बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ सामने वाले के शोल्डर पे या फिर आर्म पे टच करना है। ये टच बहुत हल्का होना चाहिए कि बस सामने वाले को फील हो जाए कि आपने टच किया है। और टच करते वक्त ध्यान रखिएगा कि कम से कम आपने उस इंसान का थोड़ा भरोसा तो जीत ही लिया हो। क्योंकि अगर आप सामने वाले को ऐसे ही टच कर देंगे तो वो ऑफेंसिव वे में उसे देखेगा, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। टच करके आप सामने वाले को कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, पर उससे पहले आपको बाकी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्या वो इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड भी है? जो भी मैंने ऊपर फैक्ट्स बताए हैं, अगर आप उस पर फोकस करेंगे और इन सामने वाले इंसान के ऊपर फोकस करेंगे, और अगर आपको इन सब में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलती है, तो इसका ये मतलब है कि वो इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है, उसे ठीक लग रहा है और आप उसे हल्का सा टच दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत साइकोलॉजिकल फैक्ट बता दूंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच इतनी दूर तक वीडियो में बने रहने के लिए। ओके एवरीवन, बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।